दिवाली में शिवकाशी के पटाखे। रावण दहन में शिवकाशी के पटाखे। जीत के जश्न में शिवकाशी के पटाखे। दूल्हे की बारात में शिवकाशी के पटाखे। हर जश्न के मौके पर फोड़ा जाने वाला पटाखा होता है तमिलनाडु के शिवकाशी का। देश के किसी भी कोने में जब पटाखे जलाए जाते हैं, त्योहार पर फुलझड़ी जलाई जाती है या अनार जलाए जाते हैं, तो उसका संबंध इस शहर से है, क्योंकि देश के 90% पटाखों का उत्पादन इसी शहर में होता है। तारीख 5 सितंबर 2012। शिवकाशी के मुदलीपट्टी की ओम शक्ति फैक्ट्री में 250 मजदूर पटाखा बनाने के लिए जुटे हुए थे। चालीस कमरों में पटाखा बनाने का काम जोरों से चल रहा था। मजदूरों को दिवाली के लिए पटाखे बनाने का टारगेट मिला हुआ था। जी जान से पटाखा बनाने में मजदूर जुटे हुए थे। दोपहर का वक्त था। कुछ मजदूर पटाखे में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को मिलाने में लगे हुए थे। तभी अचानक एक चिंगारी निकली और कुछ ही पलों के भीतर धमाके होने लगे। देखते ही देखते पटाखा फैक्ट्री आग के गोलों में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने घटनास्थल के लिए 8 फायर टेंडर रवाना कर दिए, पर दमकल कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री के अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। पटाखों में लगातार विस्फोट हो रहे थे। आसपास के गांवों के कई लोग भी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन आग की लपटों में यहां सब कुछ खाक हो चुका था। अड़तीस लोग मारे गए और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ज्यादातर लोगों की मौत फैक्ट्री में विस्फोट के चलते बिखरे छर्रों, पत्थरों और कीलों से हुई। पटाखों की इंडस्ट्री में पटाखे बनाने के लिए इस तरह का गोडाउन बनाया जाता है, और देखिए इस तरह के गोडाउन में पटाखे रखे जाते हैं और यहाँ पर मजदूर काम करते हैं। ये देखिए ये अनार है, इनको यहाँ पे पैकिंग का काम चल रहा था और इनका ऐसा बक्सा बनाकर, ये देखिए इस तरह के बक्से, और इस तरह के बक्से यहाँ पे पूरे रख दिए जाते हैं। यहाँ पे पैकिंग किए हुए और भी बक्से आपको दिखेंगे। ये देखिए ये भी बक्से हैं अनार के, इसके अलावा ये भी बक्से हैं। तो इस तरह के बक्से जो होते हैं पूरे इस गोडाउन में रखे जाते हैं जहां पर मजदूर काम करते हैं। और यहाँ पर इस तरह के गोडाउन में आग लग गई, विस्फोट हो गया, और उसके बाद इस गोडाउन की क्या स्थिति हुई आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह का ये जो गोडाउन था वो पहले फट गया और धमाके की तीव्रता इतनी थी कि जो सीमेंट की दीवारें थी वो तक ध्वस्त हो गई। कई सारे पटाखे आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। दूसरा वो देखिए उस वहाँ जो एक दूसरा गोडाउन था वो भी ध्वस्त हो गया। दूसरी तरफ तीसरी तरफ देखिए वहाँ पे भी ध्वस्त हो गया। इस तरह जितने गोडाउन यहाँ पर बनाए गए थे वो विस्फोट से ध्वस्त होते चले गए, और जहाँ भी आज नज़र डालेंगे वहाँ पर एक गोडाउन ध्वस्त होते चले गए। और इस आग में करीब 54 लोगों की मौत हो गई और 70 से भी ज़्यादा लोग इस आग में घायल हो गए। ये सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे ओवर क्राउडिंग करते हैं, जैसे आप ये रूम्स देख रहे हैं, छोटे डायमेंशंस के रूम हैं, इसमें 4 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आमतौर से 8-10 लोग होते हैं। उसी तरह से जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसका भी नॉर्म है, बट दे ओवर स्टोर।
पटाखों की इंडस्ट्री में जब पटाखे बनाए जाते हैं तो छोटे छोटे गोडाउन बनाए जाते हैं, उसमें मजदूर काम करते हैं। और कहा जाता है कि जैसे पुलिस भी कई बार कहती है कि इस तरह के गोडाउन में जहाँ 4 मजदूर अलाउड होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, 8 से 10 मजदूर काम करते हैं, और इसलिए हादसे होते हैं तो ज़्यादा मजदूरों की मौत हो जाती है। जैसे मुदलापट्टी का ये हादसा हुआ है, यहाँ पे इस तरह का ये गोडाउन देखिए, यहाँ पे विस्फोट हुआ, ये गोडाउन जो है फट गया। इसके बाद आप देखिए इस तरह के छोटे छोटे जो गोडाउन है, यहाँ पे ये गोडाउन है, उसके दूसरी तरफ गोडाउन है, वहाँ पे गोडाउन है, इसके बाद इस तरफ ये गोडाउन देखिए, और उसके बाद ये देखिए ये गोडाउन, एक के बाद एक गोडाउन फटते गए और यहाँ पर मजदूरों की मौत होती गई। दिवाली के समय देश भर से पटाखों की मांग बढ़ जाती है। पटाखे की छोटी फैक्ट्रियां त्योहार के समय मांग को पूरा करने के लिए ऐसे श्रमिकों को काम पर रख लेती हैं जिन्हें पटाखा बनाने का तजुर्बा नहीं होता। इतना ही नहीं, कई फैक्ट्रियां सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखती। शिवकाशी के जिस ओम शक्ति पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उस फैक्ट्री का लाइसेंस एक दिन पहले ही रद्द कर दिया गया था। इस फैक्ट्री को काम करने की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी फैक्ट्री में काम चलता रहा। यानी इसके अंदर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा यंत्र बन चुका है, जो भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है, जो अफसरों का, आपके व्यापारियों का, उन सबका एक ढांचा बन चुका है, जहाँ पर जो भी नियम है, जो भी असूल है, उसको तोड़कर अपने मुनाफे बनाते हैं। इसलिए इन व्यापारियों को हम कहते हैं ये सिर्फ ये है मौत के सौदागर। 33 साल के हैं एम परम शिवम। जिस ओम शक्ति पटाखा फैक्ट्री में भयानक आग लगी थी, उसमें काम कर रहे थे परम शिवम। परम शिवम की बहन एम पलायनी अम्मल उनकी अस्पताल में देखभाल कर रही हैं। वो खुद एक माचिस की फैक्ट्री में काम करती हैं। परम शिवम के 5 और 7 साल के 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी पास की ही एक माचिस फैक्ट्री में काम करती है। परम को रोज का 200 रुपए रोजगार मिलता है, यानी महीने का 6000 रुपया। इसी से चलता है परम शिवम का घर। इनकी पत्नी घर पर बच्चों की देखभाल करती है और काम पर जाती है, इसलिए इनकी बहन यहाँ इनकी मदद के लिए रह रही है। दुख की बात यह है कि 10 साल पहले मुत्तू फायर वर्क्स नाम की कंपनी में लगी आग में इनके भाई की मौत हो गई थी। पटाखों की फैक्ट्री में काम करने का अंजाम उनकी बहन से पूछिए, जो ऐसे हादसों में एक भाई गंवा चुकी है और दूसरा ऐसे ही हादसे का शिकार हो गया है। அது சார் நாங்கள் வந்து குடும்பத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் 10 பேர் பிறந்தோம் சார். அதில் குடும்ப சூழ்நிலையாக அம்மா திடீர்னு போனவங்க இறந்துட்டாங்க ஹார்ட் அட்டாக்ல. அப்பா வந்து ரொம்ப முடியாமல் இருந்தாங்க. அவங்கள பார்க்குறதுக்கும் பராமரிக்க நான் தான் பார்க்கணும். அடுத்து இனி மேரேஜ் ஆகி 2 குழந்தைங்க இருந்துச்சு. 5 सितंबर को हुए हादसे का शिकार ये एक और परिवार है, टेल्टन और उनकी पत्नी इंदिरा। ये दोनों उसी पटाखे की फैक्ट्री में काम करते थे जहां आग लगी थी। इस हादसे में टेल्टन गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन इंदिरा केवल इसलिए बच गईं क्योंकि उन्हें उस दिन बुखार था और वो काम पर नहीं गई थी। ये उनके दोनों बच्चे हैं, मरिसारा जिसकी उम्र है 13 और मुनेश्वरी जिसकी उम्र है 19। ये दोनों बच्चे अब अपनी मां के साथ पिता की देखभाल के लिए अस्पताल में हैं। வேலையை விட்டால் வேறு வேலை இல்லைல்ல, சம்பளம் சரியாக கிடைக்குன்னு தான் இங்கே போகிறோம். பிள்ளைகளுக்கு இது படிக்க வைக்கிறதுக்கு நிலமை இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதில் வேலை செஞ்சு ஒரு கண்ணும் போயிடுச்சு, எதுவும் கண்டுக்கிறாமல் விட்டுட்டாங்க. பிறகு அடுத்த வேலையிட்ட போகிற அப்படி வேறு வேலை இல்லை। शिवकाशी में छिटपुट हादसों का पुराना इतिहास है, लेकिन 5 सितंबर को शिव शक्ति फैक्ट्री में लगी आग हाल के वर्षों की सबसे भीषण दुर्घटना मानी जा रही है। तमिलनाडु के शिवकाशी की पटाखे की फैक्ट्रियों में आग लगने से पिछले 12 साल में 237 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये जो व्यापार है आपकी, जिस तरीके की फायर क्रैकर्स की, मतलब जो एक्सप्लोजिव्स के साथ काम करने की, इस तरीके के व्यापार में हम देख रहे हैं शिवकाशी में पिछले 10-12 साल में कम से कम 200 से 250 के बीच में लोग मरे, और ये लगातार होता रहता। नियम है, कानून है, केंद्र सरकार के नियम है, राज्य सरकार के नियम है, लेकिन उसका सीधा सीधा उल्लंघन होता है।
उद्योग विभाग के अधिकारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को समय समय पर सख्त करते रहे हैं, लेकिन छोटे और मझोले स्तर की फैक्ट्रियां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं और इसी का नतीजा है इस तरह का हादसा। हादसे होते हैं, मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन इस बार तो मुआवजे में मिलने वाली रकम को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं और उसके लिए ये इंक्वायरी की जरूरत है और ये ऊंची स्तर की इंक्वायरी बनाए। मीनवाइल राज्य सरकार को जो कॉम्पेंसेशन 2 लाख का जो अनाउंस किया है वो एडिक्वेट नहीं है। आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने का पुराना इतिहास है तमिलनाडु के शिवकाशी में। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले का एक छोटा सा कस्बा है शिवकाशी। यहाँ पटाखा बनाने वाली करीब 700 फैक्ट्रियां हैं और पटाखा उद्योग का करीब 2000 करोड़ का कारोबार है। 1920 के दशक में शिवकाशी में पटाखा के कारोबार की शुरुआत हुई। Year 1920, our Sivakasi people, particularly our Nada community people, they are engaged in manufacturing of beedis. This is our basic business. But thereafter, they are having some what we call famine. So from that time, the Sharmunada, our ancestors, had learned about this matches manufacturing as well, fireworks from Calcutta. They came here and they engaged as own fireworks. From there onwards, Sivakasi is having matches as well fireworks business. कहा जाता है कि पटाखा बनाने के लिए शिवकाशी की आबो हवा बिल्कुल मुफीद है। इसी वजह से 1950 के दशक तक यहाँ पटाखा फैक्ट्रियों की संख्या 50 से ऊपर हो गई थी। The climatic condition is very good for manufacturing this thing. See, it is very hot place. So basically, it is an advantage for us. So we are, it is flourishing in this area particularly. Now, in 1923-22, there are 1 or 2 fires. If you take in 1950 and 60, there are maximum of 20 fires are there. ये सब कम से कम 50-60 साल से चल रहा है। दिवाली का जो आता है हर साल पूरा मैन्युफैक्चर रहता है, खाली दिवाली के टाइम में सेल होता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पटाखे का गढ़ होने के कारण शिवकाशी को भारत का कुट्टी यानी छोटा जापान कहा। दिलचस्प है कि पटाखा फैक्ट्रियां अक्सर अपने पटाखों के पैकेट पर हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाती हैं। जिस हीरो की तस्वीर चलन में ज्यादा दिखे, मानिए वो हीरो सबसे कामयाब है। शिवकाशी की पटाखा इंडस्ट्री तय करती है कि बॉलीवुड का इस साल का सबसे बड़ा हीरो कौन होगा। आपको ये चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो साल का सबसे बड़ा हिट हीरो है उसी का कवर जो है पटाखों पर लगाया जाता है। इसलिए बॉलीवुड की भी नजर होती है कि इस साल दिवाली में जो शिवकाशी से पटाखे आएंगे उस पर किसका कवर होगा। इस साल आप देख सकते हैं कि सलमान खान का कवर है और सब जानते हैं कि इस साल के सबसे हिट हीरो सलमान खान रहे हैं और इसलिए बॉलीवुड की भी नजर होती है कि इस साल शिवकाशी के जो पटाखे आएंगे उस पटाखों पर किसका कवर होगा, क्योंकि ये पटाखे पूरे देश में वितरित होते हैं। सितारों का ये रंग पैकेट ही नहीं, पटाखों को बनाने की तकनीक पर भी असर डालने लगा है। रंग बिरंगे यानी फैंसी पटाखे चलन में हैं। इन्हें बनाना बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि एक साथ कई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और इसे बनाने में ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। 5 सितंबर को जो हादसा हुआ उसकी भी एक बड़ी वजह फैंसी पटाखा माना जा रहा है।